अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक़ाइक़ में आपका खैर मक़दम। आप देख रहे हैं टीम हक़ाइक़ की माह रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन। आज की इस ट्रांसमिशन में हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है हमारा अक़ीदा तौहीद और रिसालत। यकीनन अक़ीदा जो है इंसान के आमाल की बुनियाद है। उसके किए गए आमाल को उसके अक़ीदे की बुनियाद पर ही जज़ा और सज़ा का मुस्तहिक़ ठहराया जाता है। तो आज हम अक़ीदा तौहीद और रिसालत के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोहतरम हसन महमूद कमीरपुरी साहब। मैं उनका अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम ये बताइएगा अक़ीदा से मुराद क्या है, इसके लग़वी मानी क्या है? अक़ीदा असल में निकला है अक़दा। आपने लफ्ज़ सुना होगा निकाह के मौके पर कहते हैं कि अक़दे निकाह। ये इस अक़द का मतलब होता है गिरा देना, बांधना। जब किसी चीज को हम बांधते हैं तो उसमें मजबूती आ जाती है, उसमें मजबूती आ जाती है। तो अक़ीदा उन मजबूत बातों को कहते हैं जिन पर किसी भी दीन की बुनियाद होती है, उसके बगैर वो दीन कायम नहीं रह सकता। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी है। शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, ये एक चीज़ होगी। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रोज़ा रखना और बैतुल्लाह का हज करना। इनमें से किसी चीज़ का इनकार कर देना ये इस्लाम की बुनियादों को गिराना। जैसे आपने फरमाया कि अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुकून है। मन अकामा फ़क़द अक़ामद्दीन, जिसने इसको कायम किया उसने नमाज को कायम किया। और जिसने वमन हदमा फ़क़द हदमद्दीन, जिसने इसको गिरा दिया उसने दीन को गिरा दिया। बिल्कुल। तो वो बुनियादी बात जिस पर यकीन रखना, जिसको माने बगैर बात आगे नहीं चल सकती, उसको अक़ीदा कहा जाता है। इस्लाम के या मजहब के सतूनों में से जो एक चीज़ बुनियादी सतून है वो उसका अक़ीदा भी है। जिस तरह से हमारे मजहब में नमाज भी सतून ही है दीन का, इसी तरह हमारा जो बुनियादी अक़ीदा है, हमारी जो थिंकिंग, हमारे जो थॉट्स हैं वो भी हमारे अक़ायद का हिस्सा हैं, हमारे दीन का हिस्सा हैं। तो जिस तरह से हमारे दीन के अंदर अक़ीदा तौहीद सबसे पहली चीज़ है, पहला सतून है हमारे दीन का, तो अक़ीदा तौहीद को यकीनन बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होगी। लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में इसको किस तरह से बयान किया गया? आप कलमा तय्यबा पर गौर कर लें। जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कोई शख्स इस कलमा तय्यबा को पढ़े बगैर मुसलमान नहीं हो सकता। बिल्कुल। एक तो हम है ना जो पैदाइशी मुसलमान है, लेकिन जो आदमी कुफर से इस्लाम में आना चाहता है उसके लिए इन 2 चीज़ों का इकरार करना जरूरी है। आप सूरत इखलास देख लें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 4 आयात हैं और ये चारों आयात अल्लाह ताला की तौहीद को बयान करती हैं। अल्लाह वो है जो अकेला है, वो बेनियाज, उसको किसी की जरूरत नहीं है, ना वो किसी का बाप है ना कोई उसका बाप है, और पूरी कायनात में उसकी बराबरी करने वाला भी कोई नहीं है। आयतुल कुर्सी में देख रहे हैं अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वहाँ भी यही बात है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में भी यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या अल्लाहु अकबर। नमाज का आगाज करते हैं अल्लाह की किबरियाई का इकरार करते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारी ज़बान से जितने भी तारीफ के कलिमात निकलते हैं वो अल्लाह के लिए, किसी और के लिए नहीं। मतलब एक तो ये है कि इकरार करना जुबान से, अक़ीदा तौहीद का इकरार करना, अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करना, अल्लाह के यकता होने का इकरार करना। तो क्या इसी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का इकरार अमाल से, अफ़ाल से करना भी ज़रूरी है? इसी तरह ईमान, जी हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं। जी बिल्कुल। ईमान लाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बार बार अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातिब फरमाया है। ईमान 3 चीज़ों का मजमूआ है। जी, इकरार बिल लिसान, ज़बान के साथ इकरार करना, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने इकरार कर लिया, ये ईमान का पहला जुज़ है। तस्दीक बिल क़ल्ब, जिस बात का हमने ज़बान से इकरार किया है उसकी हम दिल से तस्दीक करें, ये दिल से पढ़ा जाए। और उसके बाद तीसरा मसला ये है वामल बिल जवारिह,
जो दीन इस्लाम के हवाले से अल्लाह ताला ने नेक अहकामात करने का हुक्म दिया है उन पर अमल किया जाए। अगर कोई शख्स जबान से इकरार नहीं करता तो वो काफिर है, जी बिल्कुल। जो दिल से उसकी तस्दीक नहीं करता वो मुनाफिक है, और जो उसके मुताबिक अमल नहीं करता वो गुनाहगार और फासिक है। इन तीनों चीजों का इनकार करना चाहिए, जबान से इकरार भी होना चाहिए, दिल से तस्दीक भी होनी चाहिए और उसके मुताबिक अमल भी होना चाहिए। जी आपने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी कि इकरार बिल्लिसान और इकरार बिलकल्ब, तस्दीक बिलकल्ब, मतलब दो चीजें हैं जो जरूरी हैं जी ईमान के अंदर। ईमान के लिए तो मोहतरम मुझे ये बताइएगा कि तौहीद का इंसान कायल भी हो गया, तौहीद को इंसान ने आमाल से भी मान लिया, जुबान से भी मान लिया, तो क्या तौहीद को मानने के बाद उस इंसान की जात के अंदर कोई औसाफ भी पैदा होते हैं? जो सिर्फ अल्लाह को अपना नफा नुकसान का मालिक मानता, और है भी वैसे ही है, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नमाज के बाद मुझे ये वजीफा पढ़ने का हुक्म दिया कि अल्लाह मानिया लिमा आते था, अल्लाह जिसको तू अता करना चाहे उसको देने वाला कोई, उससे रोकने वाला कोई नहीं है, और जिससे तू रोकना चाहे उसको दे कोई नहीं सकता। तू देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, और तू रोकना चाहे तो कोई दे नहीं सकता। ये एक बुनियाद है हमारे अकीदे की कि अल्लाह ही नफा नुकसान का माल है। वअन्ना हुवा अगना वाकना, वो गनी भी करता है और वो तंगदस्त भी करता है। वअन्ना हुवा अमाता वाहिया, जिंदगी भी उसी के हाथ में है और मौत की उसी के हाथ में है। वअन्ना हुवा अज़हा का बाप का, खुशी भी वो देता है, गम भी वो ही देता है, औलाद भी वो देता है। या बोली मैया शाह नासा या बोली मैया जाऊन, उसके दिल में ये मजबूती होती है, उसका अल्लाह की दात पर यकीन होता है। जब वो अल्लाह पर यकीन रखता है तो अल्लाह पर यकीन रखने की वजह से अल्लाह के अलावा सब डर उसके दिल से निकल जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यकीन कर लो, अगर सारी दुनिया मिलकर तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे तो जो अल्लाह का फायदा है उसके सिवा तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकती। इसी तरह अगर सारी दुनिया मिलकर तुम्हें किसी नुकसान में मुब्तला करना चाहे तो जो अल्लाह की तरफ से है उसके अलावा कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, आग बहुत तेज थी लेकिन आग ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंका, अल्लाह ताला ने कुएं से निकाल कर मिस्र के तख्त पर बिठा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत को रोकने के लिए 1 लाख से जायद बनी इसराइल के बच्चे फिरौन ने कत्ल करवाए, लेकिन जिस बच्चे ने पैदा होना था वो बच्चा पैदा होकर रहा और उस बच्चे की किफालत का बंदोबस्त अल्लाह ताला ने फिरौन के हाथों उसके दरबार में किया। यानी ये अकीदा हमारा पुख्ता होता है कि अल्लाह है वो हमें नफा नुकसान। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, तब तक हमारे साथ रहिए।